प्रोनाउन होते क्या हैं? देखो वर्ड जो है डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है बताना या दिखाना, ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेट के अंदर हमारे 4 प्रोनाउन आते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज, और एक और आ जाता है सच, ठीक है। अब इनके यूजेस क्या हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या है? अगर सिंपल तरीके से इसका मीन्स देखें तो हमने पढ़ा हुआ है दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वे, और सच यानी ऐसा, ठीक है। हाउ कैन वी यूज दिस प्रोनाउन? अब नॉर्मली होता ये है कि जो दिस और दैट है ये दोनों हमारे होते हैं सिंगुलर होते हैं बेटा, ठीक है। सिंगुलर यानी एक वचन के लिए यूज होते हैं। और दीज और दोज ये हमारे होते हैं प्लूरल, यानी कि मोर देन वन, एक से ज़्यादा के लिए। और सच एक स्पेशल वर्ड है जिसका एक अलग ही यूज होता है, ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगा। अब बात करते हैं कि हाउ कैन वी यूज दिस और दैट, किसी को मालूम है? एनीबडी नो? देखो नॉर्मल बात करते हैं। ये देखो जो चीज दिस नियर थिंग्स, जो चीज हमारे पास में है, जिनको हमें बताना है सिंगुलर, जैसे मैं कहूँ दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, दैट इज अ बुक, ठीक है। ये क्या बता रहा है? ये एक पास और दूर की चीज बता रहा है। तो हम ये मान लें कि दिस जो बताता है वो पास की चीजों को बताता है, ठीक है। नियर थिंग्स यानी पास की वस्तुएं बताता है, सिंगुलर वस्तुएं। दिस इज अ पेन, दिस इज अ बुक, राइट ना, दिस इज अ टेबल, जो पास में होगा वो सब दिस से हम करेंगे। बट दैट जो होगा, दैट मीन्स होता क्या है? वह है। अब ये ऐसे बताएगा, जैसे मैं कहूँ दैट इज अ बुक, दैट इज अ डस्टर, है ना, दैट इज अ टेबल, मैं इनको दिस नहीं बोल सकता। व्हाई? बिकॉज दे आर फार फ्रॉम मी, वो मेरे से दूर है। क्लियर हो रहा? अगर मैं ऐसा कर दूं तो अगर दिस इज अ बुक, दैट इज अ पेन, दैट इज क्लियर। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि दिस और दैट में केवल इतना सा अंतर है कि दिस बताता है पास की वस्तुओं को और दैट बताएगा दूर की वस्तुओं को। क्लियर हो गया बात? अब बात करते हैं आगे दीज और दोज। अब दीज क्या है बेटा? जो दीज है ना, दीज हमारे दिस का प्लूरल है, दिस का प्लूरल हुआ दीज, और दीज का मतलब होता है वे, सॉरी दीज का मतलब होता है ये। अब जैसे मुझे बताना है कि कोई बहुत सारे लोग पास में बैठे हुए हैं, मैं कहूँगा दीज आर गर्ल्स, दीज आर स्टूडेंट्स, दीज आर बॉयज, ओके ना। जो पास में है बट मोर देन वन है, एक से ज्यादा है, तो हम उनको कहेंगे दीज, राइट, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, दीज आर गर्ल्स, ठीक है, दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं। ऐसा भी लिख सकते हूँ मैं, दीज आर टेबल्स, बहुत सारी टेबल होंगी, दीज आर टेबल्स, दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं, ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, ये साइकिलें हैं, टेबल हैं। और जब एक से ज्यादा होंगी तो हमें नॉर्मली किसका यूज करना है? दीज का। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ओके, हाँ दीज का। बट अब जैसे हम आते हैं दोज पे, दोज यानी होता है वे। इसमें हम क्या करते हैं, कोई चीज है ज्यादा दूर है, जैसे वो चीज हमें दिखाई दे रही, नीचे साइकिलें हैं। अब साइकिलें तो बहुत दूर है ना, यहाँ पे तो नहीं रखी है, मैं कैसे बोल सकता हूँ उसको? मैं बोलूंगा दोज आर बाइसिकल्स, दोज आर बाइसिकल्स, वे साइकिलें हैं, दोज आर बाइसिकल। अब गाय खड़ी है बाहर, दूर है, मैं कहूँगा दोज आर काउज, दोज आर काउज, वे गाय हैं। अंतर समझ में आ रहा? यहाँ पे इसका मतलब होता है ये, यहाँ पे हो जाएगा वे या वो, ठीक है ना, समझ में आ रही बात? तो ये होते हैं हमारे सिंगुलर और प्लूरल। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सच का यूज कहाँ होगा, ठीक है। सच मतलब ऐसा, ये एक ऐसा हमारा प्रोनाउन है, जैसे हम किसी को स्पेशल तरीके से कह रहे हैं, यार तुम तो ऐसे ही हो, वह ऐसा है, ठीक है, ही
इज सच अ बॉय। सच मतलब ऐसा, अलग तरीके का। ही इज सच काइंड ऑफ बॉय, ही इज सच अ बॉय, है ना। हमने कहा यू आर सच एन इडियट पर्सन, एन इडियट पर्सन। तुम एक ऐसे मूर्ख व्यक्ति हो। सच का मतलब ऐसा, समझा नहीं मेरी बात। ऐसा किसी भी पर्सन को डिनोट करने के लिए सच लगाते हैं जब हम कोई अलग बात बोलते हैं। वी टॉक अबाउट द डिफरेंट थिंग्स विद द प्रोनाउन सच। ही इज सच अ बॉय, यू आर सच एन इडियट पर्सन। और अगर विशेष पेन बताना हो, है ना, दिस पेन सच अ ब्यूटीफुल पेन, सच अ ब्यूटीफुल पेन, दिस पेन सच अ ब्यूटीफुल पेन। ये ऐसा सुंदर पेन है, मतलब इसकी हमने अलग से कोई उपमा दे दी। तो जब अनोखी बात हम बोल रहे हैं तो वो किससे बोलते हैं? सच से। सच का ऐसे ही सच है, उसके अलावा कोई सच नहीं है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोला था हमने? विभाजक वाचक। ये विभाजित कर देता है सबको, विभाजक वाचक प्रोनाउन। अब इसमें हमारा सबसे पहले होता क्या, देखो, ईच। ईच हमारा क्या होता है? प्रत्येक। ईच का अगर हिंदी में मीनिंग देखें तो होता है प्रत्येक। एवरी का मतलब होता है सभी। ईदर दो में से एक, या तो, और नीदर ना तो। ये दोनों दो के लिए यूज होंगे, ध्यान रखना। हम बोलते हैं जो, ये दोनों दो के लिए यूज होंगे और दो से ज्यादा के लिए भी कभी कभी यूज होता है। एवरी दो या दो से अधिक के लिए यूज होगा, पर ईच केवल दो के लिए ही यूज होगा। और अगर ज्यादा के लिए यूज होगा तो स्पेशल कंडीशन में ऑफ लगा के करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, यहां पर ध्यान देना। मैंने कहा ईच ऑफ द बॉय गेट या गॉट हिज रिवॉर्ड। देखो ध्यान से, ईच ऑफ द बॉय, लड़कों में से प्रत्येक को इनाम मिला, ठीक है। ईच का प्रयोग किया मैंने, बट अगर मुझे एवरी का प्रयोग करना है तो मुझे ऑफ नहीं लगाना पड़ेगा। देखिए, एवरी बॉय गॉट हिज रिवॉर्ड। लो, डिफरेंस क्लियर? अंतर ऐसे ही आता है। सेंटेंस में यहाँ खाली छोड़ देंगे, यहाँ खाली छोड़ देंगे। अब भरो, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले एवरी भरे कि ईच भरे। तो यहाँ पे आपको क्लियर एक संकेत मिलेगा। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? ईच। यहाँ पे क्या भरेंगे? एवरी। इसी प्रकार मैं बोल दूं, ईच ऑफ द 10 गर्ल्स, ईच ऑफ द 10 गर्ल्स परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। लड़कियों, 10 लड़कियों में से प्रत्येक ने, प्रत्येक मतलब एक एक करके काउंट कर रहे हैं, स्टेज पे परफॉर्म किया। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही? प्रत्येक की। हालांकि कभी कभी ईच का यूज ऐसे भी हो जाता है, जैसे मैं लिख दूं ईच बॉय टुक हिज लंच, टुक हिज लंच। तो ईच के साथ सीधा ईच बॉय सिंगुलर ले रहे हैं, तो पता चल रहा है कि प्रत्येक लड़की की बात हो रही है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, बट ज्यादातर ऑफ लगे मिलेंगे आपको, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है कि ईच भरे एवरी बॉय भी हो सकता है। यहाँ पे एवरी सही है, सभी लड़कों ने अपना लंच किया। एवरी के साथ फिर बॉयज लगाना पड़ेगा आपको, एवरी बॉयज। समझ आ रही हमारी बात? सभी लोग, सभी लड़के। यहाँ ईच हमारा सिंगुलर बताएगा, एवरी हमारा प्लूरल बताएगा। इतना अंतर समझ में आया? ठीक है ना। अब देखिए, अब ईदर का प्रयोग देखिए। हमने कहा ईदर ऑफ द टू विल विन द रेस, विन द। ईदर ऑफ द टू, दो में से कोई एक ही रेस को जीतेगा। अब दोनों तो रेस जीतेंगे नहीं, दो लोग ने रेस स्टार्ट की, तो कौन जीतेगा? एक जीतेगा, कोई भी एक पर्सन है जो जीतेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? ईदर ऑफ द टू, राइट है।
ऐसे हमारा नीदर का यूज चलेगा, लेकिन आप ईदर और नीदर नोर की यूज अलग है, वो हम अलग बताएंगे, जिनके साथ ईदर के साथ और लगा होता है। तो यहाँ पे आएगा एक, हम ले लें एनी आई, नीदर ऑफ द, ये नेगेटिव हो जाएगा, नीदर ऑफ द टू विल विन द रेस। इसका मतलब बदल गया, आप दोनों में से रेस को कोई भी नहीं जीतेगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। क्लियर है? पढ़ते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन को। देखो इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित वाचक, है ना, अनिश्चित वाचक। मतलब कि ऐसे प्रोनाउन जिसमें हमें पर्टिकुलर नंबर नहीं बताने, नेम नहीं बताना, ठीक है। इसके एग्जांपल ऐसे होते हैं, जैसे ऑल का यूज कर लो आप, सम का यूज कर लो, ठीक है, समवन का यूज कर लो, समवन, फ्यू का यूज कर लो, ठीक है। ये जो होते हैं ना डिटरमिनेट टाइप, इनके यूज हम कर सकते हैं, ऑल, सम, समवन, फ्यू। मच का यूज भी कर सकते हैं, मच, मैनी का यूज भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर वो तो डिटरमिनर है, प्रोनाउन कैसे आए? तो ये कुछ हैं जो प्रोनाउन अभी काउंट कर सकते हैं। हाँ, मैनी काउंटेबल में आएगा ना, मच अनकाउंटेबल में आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे लेकिन पर्टिकुलर नाम तो नहीं ले रहे हैं किसी का। जैसे आपने कहा मैनी स्टूडेंट आर प्रेजेंट, अब देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैं कह दूं मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अब देखो मैनी किसके स्थान पे है? नाउन के। यहाँ मैनी की जगह पे अगर हम किसी का पर्टिकुलर नाम देते कि हमारे क्लास में स्नेहा भी है, ये भी हो, तो वो आपका नाउन बनता। पर हमने कहा मैनी स्टूडेंट आर प्रेजेंट, तो ये नाउन का स्थान ले लिया ना, इसने नाउन का स्थान ही लिया। मैंने कहा फ्यू बॉयज आर नॉटी, नॉटी मतलब शरारती, कुछ लड़के शरारती हैं, तो फ्यू मैंने कहा ले लिया? नाउन के प्लेस पर। वो अलग बात है कि हम फ्यू का डिटरमिनेंट में यूज करेंगे तो आगे कर लेंगे। जैसे मैंने कहा आई हैव फ्यू पेन्स, अब इसी फ्यू का यूज हम आगे करेंगे ना ऑब्जेक्टिव में, तो ये कहलाएगा डिटरमिनर। लेकिन जब इसकी जगह को बदल के हम स्टार्टिंग में लाएं, कहने का मतलब ये कि इनको सब्जेक्टिव जब यूज करें, सब्जेक्टिव, तो ये बन जाएंगे प्रोनाउन, और जब इनको ऑब्जेक्टिव लें तो ये बन जाएंगे डिटरमिनर्स। ऐसी चीज नहीं बताई होगी किसी से, मतलब हाँ बेटा, फ्यू स्टूडेंट आर प्रेजेंट। अब जैसे हम ऐसा बोले, एक सेंटेंस देते हैं, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। आई हैव अ फ्यू पेन्स। लो, तो यहाँ आ फ्यू का प्रोनाउन है? नहीं है, क्योंकि नाउन तो यहाँ है, लेकिन हमने फ्यू का यूज अभी कहाँ कर दिया? यहाँ किया, तो ये नाउन के स्थान पे आया। अब हम ऐसा बोलते हैं ऑल वेंट टू जयपुर, सभी लोग जयपुर चले गए, तो ये ऑल कहाँ आया बेटा? नाउन के प्लेस पे आया। तो जो भी वर्ड, कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन नाउन की जगह पे आ जाएगा, वो हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर है ना? और जब ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं तो फिर वो बन जाएगा डिटरमिनर। ये भी याद रखना, इन्हीं को डिटरमिनर भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे और देखें, समवन से बना लो, समवन हैज स्टोलन माई मार्कर, किसी ने मेरा मार्कर चुरा लिया। कौन है वो? ठीक है, ये अब देखो, ये समवन जो है ना, वो कहाँ आया बच्चों? ये आया है नाउन के प्लेस पर। तो यू हैव सीन हेयर कि यहाँ पे जितनी भी चीजें आ रही हैं वो सिर्फ नाउन के प्लेस पर आ रही हैं। ऑल है, सम है, समवन है, फ्यू है, मच है, कुछ भी है, ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है। अब रेसिप्रोकल होता क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? परस्परतावाचक, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ। इसका सीधा अर्थ ये रहेगा कि ये जो सेंटेंस है ये दो पर्सन से जुड़ा हुआ होगा और दो से ज्यादा पर्सन। इसमें एक तो होता है बेटा ईच अदर, ईच अदर एक साथ यूज होता है, ठीक है, हाँ, ईच अदर। और दूसरा होता है इसमें वन अनदर, दूसरा होता है वन अनदर। ये होता है दो के लिए, दो के लिए, और ये होता है दो से अधिक के लिए।
दो से अधिक के लिए, ईच अदर वन अनदर। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मैंने कहा द टू फ्रेंड्स हेल्प्ड ईच अदर। और ये हमेशा ऑब्जेक्टिवली यूज होते हैं, याद रखिए इनका कभी भी प्रयोग सब्जेक्टिवली नहीं होगा, यानी इनको कभी हम आगे नहीं रख सकते, हमेशा पीछे ही रहेंगे ये। अगर एग्जाम्पल में भी आएंगे तो ध्यान देना, अगर यहाँ पे बात दो की हो रही है तो ईच अदर ही फिल करना है। टू फ्रेंड, दो दोस्त आपस में एक दूसरे की मदद की, अब दोनों दोस्त का झगड़ा करा दें। टू फ्रेंड्स क्वेरल्ड ईच अदर, है ना। अच्छा चलो अभी एक ऐसा ले रहे हैं, दे ऑल हेल्प। अब मैंने दे ऑल बोला तो सब हो गए, तो मैं क्या लगाऊंगा, वन अनदर। दे ऑल हेल्प वन अनदर, है ना। वे सभी ने एक दूसरे की मदद की, इसका अर्थ हुआ उन सभी ने एक दूसरे की मदद की। और देखो मैं लिख दूं रीमा एंड सीमा क्वेरल्ड ईच अदर। रीमा एंड सीमा आपस में लड़ गई इस बात पे, ड्रेस को लेकर किसकी अच्छी है। रीमा एंड सीमा क्वेरल्ड ईच अदर, वो झगड़ा कर लिया उनने एक दूसरे से। चौथा वन अनदर का प्रयोग देखिए, स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स लाइक वन अनदर। देखो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। सभी छात्र एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो हमने कहा लाइक ईच वन अनदर। अब ऑल स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं ना, बात किसकी हो रही, सभी की। तो सीधी बात है, जब हम सभी को लेके चलेंगे तो हम लगाएंगे वन अनदर, और जब हम दो की बात करेंगे चाहे वो नाम हो चाहे बिना नाम हो तो होगा। इसके हम खाली स्थान देंगे आगे आगे, समझते हैं ना। अभी इसका एक टेस्ट होगा पूरे प्रोनाउन का, जिसमें आपको भरने पड़ेंगे। ओके, अब बात करते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की। तो बेटा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो हमेशा प्रश्न पूछने का काम करेंगे और ये सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएंगे। क्लियर है बात है। एक एग्जांपल के सहारे समझना, जैसे मैंने आपसे कहा व्हाट इज योर नेम, क्या कहा मैंने, बोलो व्हाट इज योर नेम। तो ये आप देख रहे हो कि ये व्हाट है, ये किसके प्लेस पर आया हुआ है, नाउन के प्लेस पर, सब्जेक्ट के प्लेस पर। अगर मैं यहाँ पे व्हाट को हटा के ऐसा लिख दूं राहुल इज माई नेम, हाँ आंसर ही तो कह रहे। तो ये जो राहुल है, राहुल तो नाउन है, और नाउन को हटाया तो क्या लग गया, व्हाट। तो आया ना नाउन के प्लेस पर, नाउन के प्लेस पर व्हाट आया। तो ऐसे प्रोनाउन जो नाउन के प्लेस पर आके प्रश्न पूछने का काम करें वो होता है इंटेरोगेटिव। ऐसे मैंने कहा हु आर यू, हु आर यू। तो ये हु क्या है, हु माने कौन, तुम कौन हो, तो हम अपना बता देंगे आई एम राज, आई एम राहुल, कुछ भी है। मैंने कहा व्हाट इज दिस, व्हाट इज, यह क्या है। फिर मैंने कहा दिस इज अ पेन, दिस इज अ, यह एक पेन है। तो देखो यहाँ नाउन के प्लेस पर आ रहे हैं ना सब, व्हाट हो गया, हु हो गया, या हमने कहा वेयर, वेयर से ही बना लो एक लो। मैंने कहा वेयर आर यू गोइंग। तो ये वेयर कहाँ पे आ गया बेटा, वेयर भी नाउन के प्लेस पर है, ये सारे नाउन के प्लेस पर ही तो है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट प्रोनाउन बोलते हैं, क्योंकि ये नाउन का प्लेस कवर कर लेते हैं। ठीक है, और इसका उत्तर जो आएगा वो सीधा नाउन हो जाएगा। जैसे हम कहें आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है, ऐसे। ठीक है, आ रही बात समझ में, ये सब नाउन के प्लेस पर है ना। व्हाट, वेयर, हु, होम, WH फैमिली के सारे वर्ड हमेशा कहलाएंगे इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पर हमारा इंटेरोगेटिव टॉपिक खत्म हो गया। दो सेंटेंस में एक कनेक्टर होगा। अच्छा रिलेटेड में भी आते वही है, ध्यान देना, हु, विच, और आपका आएगा दैट,
इनका यूज करेंगे हम, लेकिन कैसे करेंगे? देखो इनका यूज, हु मतलब यहाँ पे हो जाएगा जो, विच मतलब जो, दैट मतलब की या वह, की आएगा, है ना? ठीक है। अब देखो इनका यूज कैसे करना है रिलेटिव का। यहाँ पे जो मैंने हु लिखा, ये तब यूज करेंगे जब कोई बात हम किसी पर्सन की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं बात? पर्सन से। जैसे हमने कहा आई नो द बॉय, देखो आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। हु हेल्प्ड यू, हु हेल्प्ड, जिसने तुम्हारी मदद करी। देखो यहाँ पे आ गया। तो ये हु कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा, ये रिलेशन बता रहा है दो में। ये रिलेटिव क्यों है? क्योंकि ये इसमें और इसमें आपस में हमेशा रिलेटिव बता रहा। आई नो द बॉय हु हेल्प्ड यू, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने तुम्हारी मदद करी। एक और देखो दूसरा सेंटेंस, आई लॉस्ट द रिंग, मेरे से रिंग खो गई। अब रिंग की बात कर रहा हूँ, तो रिंग की बात हो रही है तो फिर विच आ जाएगा। कोई वस्तु की अगर बात हो रही है तो फिर विच आएगा। आई लॉस्ट द रिंग विच यू गेव मी, विच यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी। तुमने मुझे रिंग दी थी, मुझसे खो गई, अब क्या करें? फिर ला के दो सोने की रिंग, ठीक है? हाँ क्या रिंग? हाँ दे दो, फोन की घंटे बजा दे तो 2-4 रिंग आ जाएंगे, है ना? हाँ चलिए, तो और देखो, अच्छा वेयर का यूज भी हो सकता है रिलेशन बताने के लिए। मैंने कहा दिस इज द हॉस्पिटल वेयर आई वॉज बोर्न। देखो हॉस्पिटल एक प्लेस है, वेयर के पहले हमेशा कोई प्लेस बताया जाएगा। अब इसका मैं क्लियर कर रही थी, जब कोई अगर पर्सन की बात होगी तो हु लगता है, कोई अगर क्या बोलते हैं, कोई अगर वस्तु की बात होगी या एनिमल की बात होगी तो विच लगता है, कोई अगर स्थान की बात होगी तो वेयर लगता है। ये क्लॉज अभी आगे डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी तो सिर्फ प्रोनाउन के बेस पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो ये 3 एग्जांपल मेरे ख्याल से काफी है, ठीक है? टॉपिक क्लियर हो गया? अब कौन सा बचा? एक एग्जांपल दिया था ना, व्हाट यू डोंट नो नरेंद्र मोदी, यू डोंट नो नरेंद्र मोदी। तो ये देखो, ये हमारा कौन सा है? ये कभी यूज नहीं होता, बस नाम के लिए है। व्हाट हमने लगा दिया, क्या तुम नरेंद्र मोदी को नहीं जानते? जैसे हमने कहा हे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू, अरे तुम क्या कर रहे हो? लो मैंने हे लगा दिया, एक्सक्लेमेशन बना दिया। तो ये सब नाउन के प्लेस पर ही तो आए। अब एक चीज यहाँ गौर कर लो, क्या गौर कर लो? नाउन के प्लेस पर आ गया, एक्सक्लेमेशन वाला वर्ड तो हो गया ना, एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन। तो इन दिस टाइप वी हैड फिनिश्ड ऑल द प्रोनाउन जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही।